लद्दाख लद्दाख इंडिया की एक ऐसी जगह है जहां जाके आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। 11,000 एल्टीट्यूड पे बसा लद्दाख ब्यूटीफुल लैंडस्केप, कोल्ड डेजर्ट, मोनेस्ट्रीज के लिए बहुत ही फेमस है। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास भी यहीं पे है। बहुत से लोगों का ड्रीम होता है लद्दाख बाइक पे घूमना, तो फिर क्या 2023 में हमने भी प्लान बना लिया मुंबई से लद्दाख बाइक पे जाने का। वैसे तो मैं पहले भी लद्दाख जा चुका हूँ, लेकिन जो मज़ा रोड ट्रिप पे दोस्तों के साथ आता है वो शायद ही किसी और के साथ आता होगा। तो मेरे साथ मेरे 2 दोस्त रेडी हुए थे जर्नी के लिए। एक दोस्त शरद जो 6 महीने से सब प्रिपरेशन करने में लगा था, और दूसरा सूरज जिसको 6 महीने से हम आने के लिए फोर्स कर रहे थे। जो भी हो, फाइनली हम सब निकल ही गए ये एडवेंचर से भरे सफर के लिए, लद्दाख के लिए। एक्साइटमेंट की वजह से रात में सोए ही नहीं थे कि सुबह हो गई, तो फिर फटाफट नहा धो के बाइक पे सामान लोड करके निकल पड़े आज के फर्स्ट डेस्टिनेशन गुजरात की ओर। सनराइज तो नहीं मिला, लेकिन लेट होने की वजह से मुंबई में ट्रैफिक बहुत सारा मिल गया। जैसे तैसे ट्रैफिक से निकल के हम पहुंच गए खुले रास्तों पे मुंबई से दूर। और शरद का तो ये सबसे पहला लंबा राइड रहेगा, और जो कि डायरेक्ट लद्दाख चल रहा है मेरे साथ। सूरज तो इससे पहले आ चुका है राजस्थान, और ये इसका सेकंड राइड है। हम लोग का तीनों का लगेज जो कपड़े हैं वो शरद के बैग में है, और मेरे बैग में खाने का सामान और जो गैजेट्स है वो है, और थोड़ा बहुत सामान और भी इसमें है। तो सामान का कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छे से सेट हो गया सामान। ठीक से नींद न मिलने की वजह से हल्की सी नींद आनी चालू हो गई थी, तो हम बीच बीच में रुक रहे थे। निकलने का फिर लंच करने के बाद और ज़्यादा नींद आने लगी। जो भी हो, रिस्क तो लेना नहीं था राइड पे, तो हमने बाइक का स्पीड कम करके बार बार ब्रेक लेते हुए आज के दिन का राइड जल्दी ख़त्म करने का डिसीजन लिया। मुंबई से गुजरात डे 1 का राइड नींद से भरा हुआ था, और अभी बाइक में पेट्रोल भी भरने का टाइम आ चुका था। मेरा एम्प्टी हो गया, 19 किलोमीटर चला फ्यूल पे। दोनों का फुल करना है, एक साथ कर तो चलेगा। फिर धीरे धीरे रुकते रुकते ही सही हम 380 किलोमीटर कवर करके पहुंच ही गए वडोदरा गुजरात में। और जैसे ही होटल पहुंचे, खाना खा के जो सो गए, फिर डायरेक्ट सुबह आँख खुली नींद से। अच्छी खासी नींद के बाद आज की सुबह बहुत फ्रेश लग रही थी, और थकावट भी गायब हो चुकी थी। इसलिए हम लोगों ने आज का राइड गुजरात से राजस्थान के लिए सोचा था, जो कि अराउंड 500 किलोमीटर का होने वाला था। मैप तो सेट किया था बाइक पे, फिर भी मैप बार बार गलत डायरेक्शन लेके चल रहा था। हम लोग खुद ढूंढ रहे, पता नहीं इसलिए हाईवे पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। फिर हम एक जगह रुक के थोड़ा लोगों से इंक्वायरी की, और फाइनली जो नहीं होना था वही हो गया। हम अच्छा खासा हाईवे छोड़ के सिंगल रूट पे आ पहुंचे थे।
उठा के फेंका था। निकला कि नहीं? राजस्थान आ गए हम लोग। और टोटल मुंबई से हम लोगों ने अभी 19 किलोमीटर कवर किया है। हमने जो प्लानिंग की थी और हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा था, और हर मोड पे अलग अलग सरप्राइजेस मिल रहे थे, लेकिन उसका भी मजा कुछ और था। हाँ, अभी ये हाईवे से हम लोग 60-70 कवर कर रहे हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 70 पकड़ ले। 70 140 6 7 8 बाद में उधर मिल जाएगा ना होटल आके आराम से। होटल किधर भी मिलेगा, इधर टेंशन नहीं, जिधर होटल मिलेगा उधर रुकेंगे। हाँ तो ठीक है ना, अपन 9-10 बजे तक अपन घूमेंगे, चलेगा। हाँ ओके, तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना सूरज? मेरा दिमाग वो बच्चे का था, वो अभी हो गया? बढ़िया है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय भी आ गए, बिस्किट भी है, कुत्ते के बिस्किट आने बाकी है। आ गए बिस्किट। किधर है? वो देखो उधर है। राजस्थान की गर्मी और प्यास दोनों लगना चालू हो गई थी, लेकिन अच्छी चीज़ ये हुई जो हमने गलत रूट पकड़ा था उसने हमारे काफ़ी डिस्टेंस बचा लिए, और फिर से मेन हाईवे कनेक्ट होकर हम उदयपुर पहुंच गए। थोड़े टाइम की भयानक गर्मी के बाद अचानक मौसम चेंज हुआ, और उसके बाद अरे बारिश आ रहा है। अरे रुकते कहीं पे? अरे यार बारिश शुरू हो गई उदयपुर में। तो उतर जल्दी फटाफट, चल वो फैला डालते। अरे बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा आगे तो देख। अब ये क्या हो गया? बारिश शुरू हो गया इधर, सब निकाल दे। हाँ क्या बोलते हैं? 58 से पूरा जाना है, 48 किलोमीटर्स तक, 47 किलोमीटर्स तक। कैसे जाने का? इधर से सीधा। इधर तो बारिश आके बहुत है। तो क्या करें, इधर स्टे करते? स्टे तो वही रास्ता है अभी। वही रास्ता है, कवर करो, निकलो। क्या बंद हो गया? बराबर है, लेकिन आगे का भरोसा नहीं, थोड़ा सेफ चले ना। मौसम ऐसा गया नहीं मिलेगा पक्का। हाँ चले तो भी कर लेते कवर, उसको पूछ के मौसम कर लेता, सेफ्टी के लिए कर लेते हैं ना। मौसम निकल गया, सूरज के हिसाब से मौसम निकल गया। सूरज मैंने बोला तो आया नहीं, करके मिला ना पानी के। अच्छा ये बोला इसलिए बारिश मिला। इसलिए मैं तुझे लेके आता हूँ। मैं क्या बोला, जब आगे मिलेगा, मिला कि नहीं? क्या मिलेगा? काय के लिए खड़ा हुआ है? मिट्टी की पूरी खुशबू आ रही है बारिश गिरने के बाद वाली। अच्छा मौसम है, उदयपुर में ठंडी लग रही है, ठंडा मौसम है। ब्रेक स्लो मारना, मतलब इससे अच्छा स्लो ही चला, क्योंकि तेरा टायर ख़त्म हो गया। ठीक है चल। अब बारिश का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं था, तो सामान हमने अच्छे से कवर कर लिया और आगे की ओर बढ़ गए। तो राजस्थान में यहाँ पे लाइट तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारा लाइट नहीं हो रहा है। पक्का रुकते हैं ना? रुकते हैं ना अभी? ठीक है चल। अंधेरा होने के कुछ टाइम बाद हमें एक गेस्ट हाउस मिल गया जो काफ़ी सस्ता था, और सस्ते का रीज़न तो हमें रात को ही पता चलने वाला था। सूरज ने जो तुक्का मारा था वो सच हो गया। बारिश गिरने से पहले हमें होटल मिल गया, उसके हिसाब से हमें बारिश नहीं मिली। कुछ लिख भी नहीं हुआ ना? वो चलेगा उतना, वो सबसे नीचे है ना? तो ऊपर चढ़ा है तभी फटा है। बाइक पार्क करते टाइम पता चला कि शरद के बाइक का टायर पंक्चर है, और हमारा नसीब इतना अच्छा था कि हमें 500 मीटर पे ही पंक्चर वाला मिल गया। ठीक है चल। फिर हमने सामान रूम में रखा और फ्रेश होके पंक्चर बनाने निकल पड़े।
शरद की बाइक के पंक्चर बनने और उसके बाद खाना खाते खाते ही 10 बज गए और फिर सोए ही थे कि दरवाज़ा बार बार नॉक करने की आवाज़ शुरू हो गई। एक बार दरवाज़ा खोल के देखना, देख जरा, अभी देख। हाँ, तूफान है। डोर ओपन करते ही पता चला बाहर तेज तूफान चल रहा था और बिजली की कड़कड़ाहट में सूरज की अलग ही बकवास चालू और थी। बेस्ट इस वीडियो में दिखेगा आपको चमकती हुई बिजली, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी, मैं और कैलाश और साथ में हमारे है शरद मांगड़ू। ये रेतीले तूफान में, राजस्थान में रेतीले तूफान में चैन से सोना है तो जाग जाइए वरना यहाँ से भाग जाइए। रात को 12:30 बज गए, हमारे बाजी को सपना है जो गाड़ा गाड़ी 12:30 हो गया है फिर बस। हाँ, तो इधर रेत देख पूरा। कुछ भी कहो लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था उस रात। फिर तूफान बारिश में बदल गया और कुछ देर के बाद सब शांत हो गया। लाइट भी आ गया ना। क्या हुआ? नहीं चलेगा, वो हो गया, मिक्स हो गया। थैंक यू। अभी लेके जाते हैं। चल फिर निकलते हो आगे। रात में ढेर सारी मस्ती के बाद हम सुबह फिर लेट हो गए उठने के लिए। अच्छा हुआ टायर पंक्चर रात में ही निकाला था, नहीं तो और लेट होते थे। और आज का मौसम साफ़ है, फटाफट बारिश गिरने से पहले यहाँ से भाग रहे। आज दिल्ली, यहाँ से दिल्ली 400 किलोमीटर्स पे, 400 नहीं 600 किलोमीटर्स पे दिल्ली। अभी बजे है 10। आज सबसे ज़्यादा लेट किया हम लोगों ने। आज ज़्यादा लेट हो गया। चलो तो 11 o'clock हो गए और हम लोगों ने लगभग 100 किलोमीटर्स कवर कर लिए नॉन स्टॉप। रोड बहुत अच्छा है ये भीलवाड़ा वाला। रास्ते में फ्रूट्स बेचने वाले के पास आम मिले, वहाँ पे पेट भर के आम खाने के बाद लंच करने का तो मन ही नहीं किया। मुंबई से हम एक्सपायर्ड पीयूसी पे घूम रहे थे। अच्छा हुआ जो कि टाइम पे पता चला, नहीं तो अच्छा खासा चालान लग जाता दोनों बाइक पे। नहीं, वो जल रहा है ना, वो जलता है पसीने से। साला आधा घंटा सोया तो यहाँ पे अच्छे से। आधा घंटा कहाँ? हाँ, टाइम लैप्स आधे घंटे का लगाया मैंने। ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। हमें आज दिल्ली से थोड़ा पहले रुकना था ताकि ट्रैफिक ना मिले और नेक्स्ट डे करोल बाग में बाइक सर्विस करके हम आगे की ओर निकले। जो होटल बुक किया था उसने मना कर दिया, तो अभी नेक्स्ट होटल है, आगे होटल राज करके देख लेते कैसे है, नहीं तो आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चल देखते हैं ऊपर। तो एक होटल मना करने के बाद सेकंड होटल हमें हाईवे पे ही मिल गया और रात का डिनर हमने होटल के टेरेस पे मूनलाइट में किया। ठीक है, ये मिक्स वाली पनीर वाला और ये अपना सेव वाला कि क्या? चलो 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 बैठ जा, बहुत आराम कर लिया।
और 3 दिन में 1000 किलोमीटर कवर किए। कितना बड़ा अचीवमेंट है। दूसरे राइडर थे कोल्हापुर से आके बोलते हम लोग लेट है, उसको क्या पता हम लोग किस लेवल पे लेट है। याद है ना वो कोल्हापुर वाला राइडर क्या बोला, बोलते कोल्हापुर से हम लोग 2 तारीख को निकले, हम लोग लेट हो गए 100 किलोमीटर। उसको ये नहीं पता हम लोग मुंबई से निकले, साला 4था दिन आ गया, हम लोग 1000 किलोमीटर ही कवर किए। नेक्स्ट डे राइड कम डिस्टेंस का था और हमें करोल बाग जाना था, इसलिए हमने ऐसा टाइम सोचा कि दिल्ली से ट्रैफिक कम से कम मिले और बाइक का काम करके आगे की ओर बढ़े। लेकिन प्लानिंग के हिसाब से तो कुछ होने वाला नहीं था। और फिर थोड़े टाइम के राइड के बाद यही होना था, सेकेंड टाइम पंक्चर। टायर बोलते गाय हम घेऊन जाए बोलते 15 किलोमीटर रोड चलता तो आगे नए टायर डालते थे, अभी ट्यूब डालना पड़ रहा है नया। के बाद में वापस टायर डालना पड़ेगा ही। करोल बाग में शरद के बाइक पे ट्यूबलेस टायर डालने वाले थे और जहाँ पंक्चर बनाया वहाँ ट्यूबलेस टायर ही नहीं थे, तो हमें न्यू ट्यूब खरीदनी पड़ी 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। और करोल बाग पहुंच के टायर चेंज करके कैंपिंग एक्सेसरीज खरीदी जो आगे कैंपिंग के लिए लगने वाली थी। और जगह है क्या बाइक को, और भी सामान लोड करते ये भी है। ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम दिल्ली के बाहर निकल गए और पानीपत में स्टे करने का सोचा। थोड़े टाइम रात में राइड करने के बाद एक होटल में रुक गए, लेकिन वहाँ का रेस्टोरेंट बंद हो गया था। फिर जो हमारे पास जो भी खाने का सामान था वही खा के सोना पड़ा उस दिन। आज का खाना रोस्टेड चना, इसके साथ पापड़ है। कुछ नहीं, आगे ढाबा तो है, चलो हम तिकडे आला। हाँ, कल रात को खाना ठीक से ना खाने की वजह से सुबह जोरों से भूख लगी थी, इसलिए होटल से चेकआउट करते ही हम लोगों ने फर्स्ट ब्रेकफास्ट किया। कुछ खाने से पहले सूरज भूख से शांत था, जैसे खा के हो गया फिर उसकी एनर्जी बढ़ गई। बाबू बिस्लरी नाम है, अब तो क्या नहाऊं? आगे मौसम खराब हो गया है, बारिश गिरने की संभावना हो सकती है। इतने धूप के बाद जो अभी मौसम बना है तो बहुत अच्छा है, धूप ही नहीं लग रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बहुत धूप से गुजर रहे थे। अम्बाला कैंट अभी आएगा, फिर अमृतसर। आज का डेस्टिनेशन रखा है हम लोगों ने जम्मू, और यहाँ से वो 500 किलोमीटर अभी भी बचा है जम्मू। पता नहीं रॉन्ग साइड से मतलब सभी गाड़ी आ रही है, कुछ तो गड़बड़ हुआ। किस चीज़ का ट्रैफिक है? चल इधर से, ये यू टर्न भी मार रहे लोग। अम्बाला कैंट आने से पहले ही हाईवे पे ट्रैफिक जाम थी, कंप्लीट हाईवे ब्लॉक था। क्या रीज़न से बंद है वो पता नहीं है। तो राइट से रास्ते बहुत सारे। थोड़े वेट करने के बाद हाईवे छोड़ के अलग रूट लेने का प्लान बना। नहीं बंद है आगे, चल राइट से ले। ये क्या रीज़न है? तो यहाँ से रास्ता रहेगा हम लोग को? अच्छा मिलेगा ना, चलो ओके थैंक यू। हाईवे बंद होने का रीज़न तो पता नहीं चला, फिर मैप की हेल्प से हम अलग रूट पकड़ के आगे की ओर बढ़ गए। आगे अभी हम लोग राइट लेके कहीं से रास्ता ढूंढ लेंगे जीपीएस की हेल्प से। काला बैग अपना वन, ये साइड राइट में। हाँ हाँ इधर खाते हैं ना दाल राइस। फिर एक जगह रुक के हमने लंच किया और थोड़ा रास्ते का पता करते हुए मैप सेट कर लिया। अब तक के राइड में सबसे सस्ता लंच था अपना, 3 जन पेट भर के खा के 150 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ पर प्लेट, वो भी पेट भर के। इधर राइट, हाँ इधर
इतने लंबे 4 दिन के ट्रैवल के बाद फाइनली पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए और हम लोग अभी चंडीगढ़ क्रॉस करते हैं। आगे जैसे पहाड़ दिखाई दिए वैसे हम बहुत खुश हो गए और ऐसा लगा कि अभी शहर के भीड़भाड़ से दूर पहाड़ी रास्तों पर पहुंचने वाले हैं। फिर फंस गए चंडीगढ़ के ट्रैफिक में हम लोग। तो रास्ता हम लोग को अंदर से मिला है वो एकदम सुनसान है और कोई होटल्स नहीं मिल रहे हम लोग को। हमें जो पहाड़ दिखे थे वो हमसे काफ़ी दूर थे। पहाड़ी रास्ते मिलने के चक्कर में हमें रात हो गई और जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे वहाँ पे दूर दूर तक होटल्स का ठिकाना नहीं था। हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हवा बहुत ज़ोर से चल रही है अभी अपोजिट डायरेक्शन में और होटल और 12 किलोमीटर के बाद कुछ है। कल की तरह भूखा रहना पड़ेगा ऐसे लग रहा था, लेकिन एक जगह हमें छोटा सा स्टॉल मिल गया। उसके पास जो भी था वही खा लिया। किसी ने भी आगे खाना मिलेगा उसकी उम्मीद न करते हुए पेट भर लिया था। ये जगह पे बहुत से होटल्स दिख रहे हैं, एक बार पूछ लेके यहीं पे स्टे कर लेंगे बेटर। हमें आज प्लानिंग के हिसाब से जम्मू पहुंचना था, लेकिन रास्ते सही ना होने की वजह से हमने यहीं रुकने का डिसीजन लिया। कल हाईवे ब्लॉक होने की वजह से हमें दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ा था। उस रीज़न से जम्मू का डिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए कल रात लेट सोने के बाद भी हमें आज जल्दी उठना पड़ा। बारिश में इससे पहले भी भीगे थे हम, लेकिन ये बारिश कुछ अलग ही थी। जो बूंदें गिर रही थी वो बहुत ठंडी थी और वहाँ मौसम भी ठंडा था, तो रुक के रेन लाइनर पहनना ही समझदारी थी, क्योंकि ये राइड पे बीमार गिरना और बाइक से गिरना दोनों ही अलाउड नहीं था। क्या हुआ? ये अनबॉक्सिंग होने वाला है अच्छा वाला ले लिए। फिर सब गैजेट्स अंदर रखने पड़े और आगे जाके जैसे बारिश बंद हुई हम चाय के लिए एक जगह रुक गए। यहाँ पे हम लोग चाय पीने रुके थे, अभी बारिश चला गया है। बीच में हम लोग पूरा बारिश से होते हुए आए। जूते पूरे गीले हो गए तीनों के, ग्लव्स गीले हो गए, जूते गीले हो गए, बाकी सब बच गए, वो पैंट्स गीले हो गए। बालक लवा तेरा इतना ये वायरस से भर गया है, हर जगह पे गिरा तेरा। चल यहाँ से रास्ता है वो साइड से। 6 दिन और लगभग 2000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बाइक पे कवर करके हम जम्मू पहुंच गए थे। सब बहुत खुश थे, लेकिन कुछ खुशी के साथ कुछ गम भी मिला, और वो गम ये था कि हमारे मोबाइल नेटवर्क्स वहाँ काम करना बंद हो चुके थे। जम्मू एंटर होते ही प्रीपेड नेटवर्क काम नहीं करता। मैं खुश था क्योंकि मेरा सिम चालू था। सूरज को अब भी लग रहा था कि उसका नेटवर्क आएगा। फिर एक जगह रुक के हमने लंच किया। ऐसे छोटे छोटे ढाबे पे जो खाना मिलता था उसका भी मज़ा कुछ अलग था। अच्छे होटल के चक्कर में भूखा रहने से अच्छा जो मिले वो खाओ, ये आदत लग गई थी हम तीनों को। लेने आए हैं, हेलमेट का है मेरा। इतने दिन से हाईवे राइड करने के बाद अब वो रास्ते मिल रहे थे जिसका हमें इंतज़ार था।
थोड़े टाइम की खुशी के बाद फिर ट्रैफिक मिली। वहाँ से हम जिस तरह से निकले थे वो हमारे लिए एक बड़ा टास्क था आज के दिन का। इधर डाल। हम फंसने ही वाले थे ट्रक्स के लाइन में, फिर कुछ गाड़ियों को रॉन्ग साइड से जाते देखा और हमने एक कट ढूंढा और रॉन्ग साइड से निकल पड़े। इधर नहीं निकलेगा, दिख ही रहा है ना मुझे। नहीं है वो खड्डा है, देख ना उधर, दिख रहा है ना। राइट से निकल सकते हैं लेकिन ट्रक फंसा देंगे। खड्डा है वो। हम लोग भी वो साइड में ही थे, बीच में से कट मिल गया। यहाँ से कुछ गाड़ियाँ जा रही है तो हम लोग भी निकल लिए नसीब से। कुछ राइडर तो ऊपर फंसे हुए। रॉन्ग साइड से जाना रिस्की था, लेकिन ट्रक्स के पीछे घंटों खड़े भी तो नहीं रह सकते थे, इसलिए इंडिकेटर ऑन करके हम रॉन्ग साइड से निकल पड़े। आगे जाके पता चला टनल बंद किया है किसी रीजन से, तो हमने ओल्ड रूट से जाने का डिसाइड किया जो पटनी टॉप होके आगे कनेक्ट हो रहा था। 1 घंटा लेट दिखा रहा है, लेकिन ठीक है, वहीं पे रुकने से अच्छा तो हम लोग निकल जाए ये रास्ते से। पहले तो लगा ओल्ड रूट खराब होगा, लेकिन वो रास्ता बहुत खूबसूरत नज़ारों से भरा था और इवनिंग टाइम में बाइक राइड करने का मज़ा ही अलग था। नहीं आधा में खा रहा हूँ। पहले 3 बोला, जब उसने बोला मैं 2 ही, वो मैं आधा ही बोला, तो ये बोला मैं भी आधा खाऊंगा। तू पहले बोलता तो तेरे से आधा बटा उसको 1 देता, तो 1 बोला तो खा लेना। अच्छा सब चालू है। छोटे वाले फोन नहीं उठा रहे। ठंडी किधर है? ये ठंडी है। पटनी टॉप से थोड़ा आगे हमने होटल लिया। रात में काफ़ी ठंड थी वहाँ, लेकिन ये तो शुरुआत थी, असली ठंड तो आगे पता चलनी थी। लोग सारे टॉप पे पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर सब ये चल रहा है। और नीचे, और नीचे। चलो कितना बड़ा है देख। इतना पहाड़ देखा ना क्या, जो अगले 1 साल तक ये पहाड़ नहीं देखूंगा। अगर कोई बोला पहाड़ दिखा है ना, जूता मारूंगा। पहाड़ का नाम मत